बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट बनती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो के बराबर चिकन लिया है। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, 1/2 कप के बराबर हमने इसमें डाला है ऑयल। ऑयल में हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर देना है और चिकन को हम सौते करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और हरी मिर्च डालेंगे इसमें 2 अदद, और इसको हमने यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। साथ ही हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको भून लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर आपने नमक लाजमन डालना है, जिससे चिकन बहुत ही नमकीन बनेगा और इससे इसका टेस्ट मजीद बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम हाई फ्लेम पर हमने चिकन को 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। इसका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको रोस्ट कर लिया है। टमाटर को हमने इस तरीके से इसमें रख के इसको हमने कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर, ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। नमक हमने स्टार्ट में डाल लिया था, इसलिए इसमें मजीद नमक ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब चिकन को हम टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, ताकि जो टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जब तक टमाटर का पानी खुश्क होगा, चिकन इसमें अच्छे से गल जाएगा। पानी खुश्क होने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट मजीद भूनना है, ताकि ये अच्छे से इसमें मसाले जज्ब हो जाएं और चिकन अच्छे से रोस्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 पिंच के बराबर गरम मसाला। साथ ही हम डालेंगे इसके ऊपर 1 अदद हरी मिर्च और हरे धनिया से हम इसको गार्निश करेंगे और कवर करके हम इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसके ऊपर तरी आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मजेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।